हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और मैं आपकी क्लासेस ले चुका हूं। इसके अंदर तीन क्लासेस दो या तीन क्लासेस ले चुका हूं। आज मैं आपको तीन क्लासेस ले चुका हूं। आज मैं 1.2 जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं और 1.3 भी पढ़ा रहा हूं, यानी फोर्थ क्लास आपकी आज होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने कल आपको दो क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी सारे आपको समझा दिए। तो जो दो क्वेश्चन छोड़े थे आज उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर थर्ड एक्सरसाइज में चलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखा हुआ चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यानी सवाल ये बोल रहा है कि भैया 6 की पावर जो n है वो कभी भी उसकी जो डिजिट है वो एंड हो सकती है कि 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो चेक कर लेते हैं। 6 की पावर n है, सबसे पहले 1 डाला तो 6 की पावर 1 6 आया, फिर 2 डाला तो 6 की पावर 2 36 आया, फिर 3 डाला 6 की पावर 3 216 आया। तो आप नोट करो, या तो 0 छोड़ो, हर बार 6 आ रहा, 6 का कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 0 कभी आएगा ही नहीं, तो यानी 0 से एंड नहीं होगी। तो बात आती है कि भैया लिखे क्या, ये तो पता चल गया नहीं होगी भाई, लिखे क्या। तो लिखोगे आप क्या, सुनो जी, लिखना आपको मैं समझा रहा हूं। 6 की पावर n को लिखोगे, 6 के करोगे फैक्टर 2 इंटू 3 पावर n, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और अब यहां लैंग्वेज में लिखोगे, सोचो किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 कब आता है। जैसे 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, 500 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, जिसके लास्ट में 0 आ रहा है ना मेरे भैया, तो उसके फैक्टर में 100% 2 भी होगा और 5 भी होगा। जैसे 10 ले लो तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। 20 ले लो तो 2 2 5 होते हैं। 30 ले लो 2 3 5 होता है। तो मतलब जब भी किसी डिजिट, कोई नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब जो वो नंबर है उसके फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। तो बस यही आपको लिखना है कि इन दिस नंबर द फैक्टर्स आर 2 and 3, therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। बस ये लिखना, समझ गए क्या बोलो? ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी 6 क्वेश्चन। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं आर कंपोजिट नंबर। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, कंपोजिट नंबर का मतलब समझते हो क्या? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं भाई? ये सब 9th क्लास की चीज है, 8th की 9th की चीज है, 10th में हो आप, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर तो समझते ही होंगे। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, बोलो जरा। पहला नंबर 2, अगला 3, लिख देता हूं। जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपके पास में होते हैं 2 3 5 7, आपका 11 13, आपके पास 17 19 एंड सो ऑन लिखता रहूं, क्या फायदा लिखते रहो, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। जानते हो नेचुरल नंबर जानते हो, 1 2 3 4 5 6 जानते हो। तो नेचुरल जो नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर को हटा दो, सबको। किसको हटा दो? प्राइम को, और एक 1 को भी हटा देना। तो जो बच गए वो सारे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। यानी पहला कंपोजिट नंबर क्या आएगा, यहां से शुरू करते हैं। तो 1 तो छोड़ो, पहला क्या आया 4, फिर 6 8 10 12 14 15 16। तो ये सब आपके पास क्या है जी, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो आपके जो कंपोजिट नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, 4 6 8 10 12 14 15 16 एंड सो ऑन। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जो बचे हुए नंबर होते हैं मेरे भैया वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन 1 मत लेना उसके अंदर, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब बात आती है कि यार मुझे बताना है 69 है एक नंबर, 69 वो कंपोजिट है कि नहीं है? तो यार मैं कैसे बताऊं, मैं से लिखता रहूंगा बैठे बैठे, दिमाग थोड़ी खराब होगा। देखो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है याद करो।
अगर कोई नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है तो उसको प्राइम नंबर बोलते थे, यही होता था। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। ऐसे डिफरेंस लाओ भाई। प्राइम की डेफिनेशन क्या है? जो खुद से डिवाइड होता है। तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होगी? जो किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? जैसे कोई उठा लो, ये 14 है तो 2 से भी हो रहा है और एक 7 से भी हो रहा है, मतलब किसी और से भी डिवाइड हो गया तो कंपोजिट, और खुद से हो रहा है तो प्राइम। अब आते हैं सवाल पे। मुझे यहां पर एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है, क्यों? तो पहला नंबर क्या लिखा हो? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यानी आपका जो सवाल है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां तक समझ गए? ये तो क्वेश्चन है, इसको क्या समझाओ तो सवाल है। तो ढंग से देखो, इसको इंटू करने में बैठ जाना, इंटू करो प्लस करो, फालतू टाइम नहीं इतना। ढंग से देखो, इसमें कॉमन आ रहा है भाई, एक टर्म ये नहीं और एक ये नहीं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है और वो आ रहा है 13। तो यहां क्या लिखोगे? 13 कॉमन, ब्रैकेट में 7 इंटू 11 और प्लस 1। अब 14 इंटू कर लो तो 13, ये 77 प्लस 1 तो 78 हो गया। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। और मैंने क्या बोला? अगर कोई नंबर किसी और से डिवाइड हो गया तो दैट इज ए कंपोजिट नंबर। तो अगर आप ये भी नहीं लिखते हो तो मत लिखो, इसके नीचे यही लिख देना, इसके नीचे इसको भूल जाओ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13, क्योंकि 13 कॉमन आ गया भाई। अगर बाहर कोई कॉमन निकल गया तो उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो सिर्फ यहां तक कर लो और इसको लिख लो, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ गए? इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर देना। तो ये आपके पास 1.2 खत्म होती है। अब आ रहा हूं 1.3 एक्सरसाइज पे। तो उसका एक सवाल मैं आपको करके बता रहा हूं, जनरल क्वेश्चन है जो आप सब बच्चे 9th में पढ़ के आए हो ऑलरेडी, सब पढ़ के आए 9th क्लास में। तो इसके एक क्लिक ले लो, फिर मैं यही कर दूं क्वेश्चन, एक फोटो ले लो आप। देखो जी, ये क्वेश्चन पढ़ के आएगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। पढ़ के आए हो सारे 9th क्लास में? ये तो समझते हो इरेशनल नंबर होता है, जानते हो √2 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां प्रूव करना है भाई। देखो, पहले आपको बता दे इरेशनल नंबर होता है, पहले आपको बता दें रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दे दें, फिर बात करेंगे इसके बारे में। देखो, सबसे पहले कौन आता है? नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 होता है। ठीक है, चलो लिख ही देता हूं सारे। देखो, इसको छोड़ो, यहां आते हैं। देखो, सबसे पहले आता है एन। एन आपके पास क्या होता है? नेचुरल नंबर, जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। फिर आता है डब्ल्यू, वो क्या होता है आपके पास? होल नंबर, वो होता है 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। फिर आता है आई और जेड, इसको क्या बोलते हो आप? इंटीजर्स। अब ये प्लस माइनस दोनों होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 इधर चल जाओ, -1 -2 -3 डॉट 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 इधर आ जाओ। ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी बताता हूं क्योंकि हो सकता है कोई नई चीज आपको मिल जाए जो आपने पढ़ी नहीं आज तक। इसके बाद आता है आई प्लस। आई प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि जो इंटीजर यहां प्लस वाले वो लिखना खाली, यानी क्या लिखोगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर आता है आई माइनस, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि जो यहां माइनस वाले वो लिखना खाली, यानी -1 -2 -3 डॉट 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 सो ऑन। समझ गए? तो ढंग से देखो, जो 0 है न तो वो पॉजिटिव में आ रहा न वो नेगेटिव में आ रहा, लेकिन वो इंटीजर होता है, ध्यान रखना। तो 0 जो है वो इंटीजर को होता है, लेकिन न वो पॉजिटिव इंटीजर होता है न वो नेगेटिव इंटीजर होता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है?
इसके बाद में आता है आपके पास Q, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है, सब जानते हो, P अपॉन Q फॉर्म में, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू होते हैं Z एंड Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0। भाई अपॉन में कोई भी दो वैल्यू यहां से लिख लो आप, कोई भी दो, लेकिन नीचे जीरो मत लिखना कभी भी, वरना जानते हो नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट। तो यानी इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, -3 अपॉन 8, 2/7, 0 अपॉन 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये रेशनल नंबर हो गया। और अब आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल बताने से पहले मैं रेशनल के बारे में आपसे बात करता हूं कि अगर यार कोई नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है तो क्या वो रेशनल है कि वो इरेशनल है। जैसे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 2.78, तो ये आपके पास कहलाता है रेशनल नंबर। मतलब अगर कभी डेसिमल एंड हो गया ना, डेसिमल एंड हो गया मतलब 7 8 खत्म, उसके बाद कुछ नहीं आना, तो वो रेशनल नंबर है। तो एक बच्चा पूछता है कि सर अगर एंड नहीं हुआ तो, मान लो चले जा रहा तो भैया अगर वो सेम नंबर रिपीट मार रहा है तब तो वो रेशनल है, और अगर वो डिफरेंट मार गया तो वो इरेशनल है। जैसे देखो, अगर मान लो आ गया 2.343434 डॉट 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 डॉट, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि नंबर जो रिपीट मार रहे हैं वो क्या मार रहे हैं, 34343434 सेम रिपीट मार रहे हैं, तो वो रेशनल है। लेकिन मान लो अगर डिफरेंट मार रहे हैं रिपीट, तो फिर वो इरेशनल है। जैसे मान लो यहां लिख दिया 7.12 और अगला 122, 122, 1, आगे ऐसे कुछ नंबर आपके पास चले जा रहे हैं, तो फिर इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान रखना इसका, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो बच्चा बोलता है सर यार सीक्वेंस तो बन रही है, भैया सीक्वेंस से मतलब नहीं है। अगर 0.12 आ गया तो फिर आगे भी 1212 ही आना चाहिए, तब तो रेशनल होगा, और अगर डिफरेंट आ गया ना तो फिर वो इरेशनल होगा। तो आज जब कभी आप इन नंबर्स को डिवाइड किया तो जीरो हो गया, इनको डिवाइड करोगे ना तो 100% या तो एग्जैक्ट खत्म हो जाएगा या फिर वो नंबर रिपीट मारेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सबको रेशनल नंबर। और इरेशनल की कहानी क्या हुई कि डेसिमल के बाद में नंबर जो रिपीट नहीं करेगा, डिफरेंट सीरीज आएगी, सीक्वेंस ही बिल्कुल अलग आएगी, तो वो होता है इरेशनल नंबर। यही कहानी होती है रूट 2 के साथ। देखो रूट वन जो 1 होता है एग्जैक्ट, रूट 2 इसकी वैल्यू होती है 1.4142 एंड पता नहीं डॉट 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 क्या आता है, वो सॉल्व करने में आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन सेम नहीं आ रहा, इसलिए उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। यानी जो रूट 2 है वो है 1.4142 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो भैया रूट 2, रूट 3 इरेशनल है, रूट 4 नहीं है, सोच लो रूट 4 तो 2 हो गया ना, फिर रूट 5 इरेशनल, रूट 6 इरेशनल, रूट 7 भी, रूट 8 भी, लेकिन रूट 9 रेशनल। तो अब समझ लो मेरा। तो अब आता है आपका इरेशनल नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और ये होता है आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 डॉट डॉट डॉट। और ध्यान रखना जो पाई पढ़ के आए हो ना, पाई जो पढ़ के आए हो, एरिया ऑफ जब निकालते थे सर्किल पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 22/7, और कभी कभी लिख लेते थे 3.14, तो वो 3.14 राउंड ऑफ करके लिख रखी है, वो आगे तक चलती है, वो डिफरेंट डिजिट आती है, इसलिए पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। 22/7 मान के चलते हैं, बाकी 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई क्या होता है इरेशनल नंबर। और अब आते हैं इन सबके पापा जी, आर रियल नंबर। आर जिसको बोलते हैं क्या जी, रियल नंबर्स। और रियल नंबर में आते हैं सब कुछ, इसलिए मैंने क्या बोला, इन सबके पापा जी है, ये सब आता है इसमें सब। चाहो तो नेचुरल नंबर लिखो, चाहे होल नंबर लिखो, चाहे इंटीजर लिखो, चाहे आप रेशनल नंबर लिखो, और चाहे आप रूट 2 वगैरह लिखो, चाहे पाई लिखो, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर होते हैं। और इनके भी एक दादाजी है जिसको बोलते हैं सी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 11वीं क्लास में आता है, पर वही बात नहीं करेंगे।
तो अभी तो आपके लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, आर रियल नंबर। तो ये चीज मुझे बतानी थी। चलो नंबर डिस्कशन आगे तो बताइए आपको, ठीक है। अब इसको क्लिक करो आप जरा, तो फिर मैं आगे 1.3 पढ़ाऊँ। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहला सवाल जो मैंने लिखा था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो √2 इरेशनल नंबर है। पता तो ही इरेशनल है, लेकिन प्रूव करना है। तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, आपको खाली उसको लिखना है बस। फिक्स पैटर्न है एक। अब वो पैटर्न क्या है, इसको करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है कि यार उल्टा मान के चलो, ये रेशनल प्रूव करना है तो इसको मान के चलूंगा रेशनल है ये भाई, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। रेशनल मान के चल लिया और लास्ट में प्रूव कर दूंगा कि यार ये तो गलत आ रहा है, तो गलत आ रहा है तो मतलब रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है। देखो दिखाता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो √2 को लिखूंगा P/Q में। सोचो भाई, रेशनल नंबर तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, नो अदर फैक्टर देन 1। इसका मतलब समझाते हैं आपको कि P और Q जो दो नंबर है वो को प्राइम है। को प्राइम में मतलब अभी समझाया आपको। देखो, एक थे प्राइम, एक थे कंपोजिट। प्राइम जो नंबर थे ना, नेचुरल नंबर में से प्राइम को हटा दो तो जो बचते हैं उसको को प्राइम बोलते हैं। 1, 4, 6, 8, 10, 12। और अगर 1 को भी हटा देते हैं तो कंपोजिट हो जाता है। तो यहां मैंने क्या लिखा, को प्राइम। तो यानी ये नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन साथ में नीचे एक और चीज लिखी है, नो अदर फैक्टर देन 1। यानी इनमें कुछ कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 3/7 है, 2/5 है, ऐसे कुछ नंबर जो लिखे हुए हैं तो उस तरह से लिखे हुए हैं कि भाई अपॉन में है दो नंबर्स, लेकिन उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। बात है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं देखिए, इसकी करो स्क्वायरिंग। तो यह है 2 बराबर P² / Q²। इधर लाओ तो P² बराबर हो गया 2Q²। अब इसको ढंग से देखो आप, इसको ढंग से देखो। इसका मतलब P² 2 का मल्टीपल है भाई। जब यह 2 आ रहा है तो ये इवन नंबर हो गया, कल पढ़ा था आपने। और जब ये 2 आ रहा है तो मतलब P² मल्टीपल ऑफ 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां लिखो देयरफॉर P² इज द मल्टीपल ऑफ 2। अब P आपने लिया को प्राइम नंबर और P² मल्टीपल ऑफ 2 है, तो भैया P भी तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, क्योंकि अपने को ये तो पता है कि भाई P इरेशनल तो है नहीं, रेशनल है तो मालूम है। तो इसलिए आप यहां लिखोगे देयरफॉर P इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। अगर P 2 का मल्टीपल है, P 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब P बराबर 2m लिख सकते हो भाई। कोई नंबर अगर किसी नंबर का मल्टीपल है 2 का 3 का, तो भाई उसका मल्टीपल m ही लिखोगे ना आप। ये अपन फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहां लिखूंगा P बराबर 2m। बोलो समझे क्या। और ये वैल्यू डालूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, ये P की वैल्यू यहां डालू। तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये यहां पुट अप करो। तो 2m का स्क्वायर बराबर हो गया 2Q²। खोलो 4m² बराबर हो गया 2Q²। तो ढंग से देखो, Q² बराबर आ गया 2m²। तो इसका क्या मतलब हुआ, Q² इज द मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, Q इज ऑल्सो
द मल्टीपल ऑफ 2। अब मैंने इसके लिए क्यों लिखा, वही सेम लॉजिक जो यहां लिखा था भाई, p आपके पास इरेशनल तो है नहीं, तो अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, q भी इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब q भी तो 2 का मल्टीपल होगा। और अब देखो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? p इज द मल्टीपल ऑफ 2, q इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी आप लिखोगे बोथ p एंड q आर मल्टीपल ऑफ 2, therefore by contradiction our assumption is wrong, therefore root 2 is not a rational number, therefore root 2 is an irrational number। ये इसकी पूरी कहानी है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही करना है आपको, हर क्वेश्चन यही होगा, ऐसे ही होगा। देखो रूट 2 इरेशनल प्रूव करना था, तो मैंने लिया उल्टा, मैंने माना रूट 2 रेशनल है। रूट 2 रेशनल लिखोगे तो रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p और q आर दो प्राइम नंबर सच दैट लिख दो, नो अदर फैक्टर सच दैट, यानी कि इस तरह से मान के चल रहे हो कि नो अदर फैक्टर देन 1, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अब आपने करी स्क्वायरिंग, ये स्क्वायरिंग हो गई, ये इधर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, आप ये भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2 लिखो, ज्यादा बढ़िया। वैसे कई बुक्स में फैक्टर ऑफ 2 भी लिखा जाता है, लेकिन वो मत लिखना, इससे पता चलता है कि मल्टीपल ऑफ 2 ज्यादा बेटर हुई है। और जब ये मल्टीपल ऑफ 2 है मेरे भाई, तो p भी तो 2 का मल्टीपल होगा, और जब p 2 का मल्टीपल है तो p बराबर 2m लिख दो, और p जो 2m है वो फर्स्ट इक्वेशन में डाला, सॉल्व करा, ये इससे कटा, q स्क्वायर 2m स्क्वायर आ गया, तो q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, तो q भी 2 का मल्टीपल हो गया, तो यानी p और q दोनों 2 के मल्टीपल आ गए भाई, तो ये तो हो गया गलत, यानी बाय कॉन्ट्रडिक्शन अपना अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया, यानी रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, यानी रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये फिक्स पैटर्न फॉलो करना है आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, प्रूव करो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, क्या टेंशन है, जहां जहां 2 लिखा है 3 कर देना भाई, मतलब ये रूट 3 3 ये 3 यहां पर 3 यहां 3, तो ये हो गया 9, ये से कटेगा तो ये 3 और वहां पे 3, ये रूट 3 करो। मान लो रूट 5 आ गया, तो जब 2 लिखा हुआ रूट 5 करके कर लो, रूट 7 आ गया तो रूट 7 कर लो, फिक्स पैटर्न है, ये लैंग्वेज फिक्स है, खाली नंबर्स बदलेगा। मान लो क्वेश्चन आ गया, प्रूव करो कि 1/√3 रेशनल है, क्या प्रूव करो, 1/√3 रेशनल है, तो टेंशन मत लो, पहले रूट 3 को इरेशनल कर दो, मतलब ऐसे रूट 3 पूरा इरेशनल प्रूव कर देना, यहां तक कर दोगे तो यहां क्या लिखोगे, रूट 3 यानी इरेशनल नंबर, therefore 1/√3 is also an irrational number। ठीक है, मान लो आपको प्रूव करना है 7 + 5√2 is an irrational number, मिक्स में दे दे, तो क्या करोगे, पहले रूट में क्या रूट 2 है, तो पहले रूट 2 प्रूव कर दो, पूरा ऐसे पूरा प्रूव कर दिया यहां तक आगे, और जब यहां आगे तो इसके नीचे लिखना रूट 2 इरेशनल है, therefore 7 + 5√2 is also an irrational number। मान लो कभी ये लिखा हुआ आगे कि रूट 2 + √3 प्रूव करो इरेशनल है, तो कोई एक ही कर देना, दोनों की जरूरत नहीं है, रूट 2 कर लो चाहे रूट 3 कर दो, जैसे रूट 2 यहां तक कर लिया आपने, सिमिलरली लिख देना रूट 3 कौन सा इरेशनल नंबर, सिमिलरली करके लिख देना, दोनों पूरा मत करना, और फिर लिखना therefore रूट 2 + √3 is also an irrational number। अब आप एक्सरसाइज करो, देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा 3 + 2√5 हो गया, तीसरे में 1/√2 8 7√5 6 + √2 खत्म, गिनती के 5 सवाल है और ये 1.3 खत्म हो जाती है आपके पास। मंडे को मैं आपको 1.4 बता दूंगा,
ठीक है जी, बड़ी आसान है वो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मंडे खत्म कर देंगे। ये चैप्टर मंडे को खत्म हो जाएगा। सेकंड करा ही दिया, फर्स्ट चैप्टर मंडे खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और ट्यूसडे को देखेंगे क्या पढ़ाना है। अभी हाल फिलहाल आज क्या करना है आपको, 1.3 बिल्कुल आसान है, आपको समझा दिया, फिक्स रूल है, फिक्स प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो ये सारा काम कर लेना। ठीक है, थैंक यू।